जिले के कासाबेल ब्लॉक के बगिया में स्थित सीएम निवास में रविवार को भव्य रूप से कलश यात्रा के साथ 4 दिवसीय रामनवमी महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस कलश यात्रा में मिसेज सीएम कौशल्या साय शामिल हुई। यह कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सर्वश्री धनपति पंडा महाराज की कृपा दृष्टि और मार्गदर्शन पर शुरू हुई। वहीं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निजी निवास बगिया में इस महायज्ञ का शुभारंभ रविवार को दोपहर लगभग 3 बजे सीएम निवास से कलश यात्रा शुरू हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय भी इस कलश यात्रा में शामिल हुई और श्रद्धालु महिलाओं के साथ विधिवत रूप से कदम मिलाकर नदी तट तक पहुंची और वापस आयोजन स्थल आई। सिर पर कलश रखकर श्रद्धालु महिलाओं ने पेंड्रा झरिया के तट से पवित्र जल आयोजन स्थल पहुंची। यह पवित्र जल से पूजा स्थल को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुद्धिकरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जशपुर जिले से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा जो हिंदुओं की पद्धति है, रीति नियम है, कलश आपने देखा कि वैदिक रीति से यहाँ पे पूजन हुई और उसके बाद माता रानी का जो विग्रह था उसको बाजे गाजे के साथ समस्त भक्त वृंद लेने के लिए गए। ढोल नगाड़े के साथ उनको लेकर के उनके आसन पर बिठाए और उसके बाद में उनको बिठा करके हमारे भक्त बंधुओं के साथ कलश यात्रा शुरू हुई। और यहाँ पे जिधर गए थे उसको पेंडा नाला के नाम से जाना जाता है और पीछे जो नदी बह रही है मैनी नदी है। व्यवस्था के अनुसार नदी या नाला से जल लेकर के आते हैं और जल की भी जो गंगा मैया के स्मरण से उनका पूजा वंदन कराते हैं ब्राह्मण जी और उस जल को लेकर के आते हैं और विधिवत उनकी भी स्थापना होती है। और अभी हमारे कलश की स्थापना हो चुकी है, पूजन विधि बाकी है। अभी जो होगा उसमें हमारे ब्राह्मण भी बैठेंगे। हमारे जो आज हमारे इस बार हमारे छोटे देवर देवरानी बैठ रहे हैं और ब्राह्मण जी भी हैं और सब भक्तवृंद रहेंगे। उनके अनुसार फिर कलश की स्थापना, देवी की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हमारे सत्य सनातन धर्म देवी संत समाज में साल भर में 7 ठो इसी तरह से 3 दिवसीय महायज्ञ होता है। यह चैत्र रामनवमी महायज्ञ इस पवित्र ग्राम बगिया में 25 वर्ष पूर्व से होते आ रहा है और इसी तरह कई राज्य के भक्तगण, कई राज्य के अनुयायी, कई जिले के अनुयायी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इस विश्व शांति हेतु आयोजित, जन कल्याणार्थ हेतु आयोजित अनुष्ठान में भाग लेते हैं और गुरुदेव नारायण का कृपा पाते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं।